हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस लेक्चर में जो हमें देखना है, हमें वर्ड प्रॉब्लम्स को देखना है। मतलब हमारे पास एक स्टेटमेंट होगा, उसको हमें कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, वो सारा हमें देखना है। ये लेक्चर जो रहेगा, ये लेक्चर चाहे फाइनेंस एफ ए वाले देखें, चाहे जेके एस एस बी के कोई भी एग्जाम वाले हो वो देखे, एसएससी वाले देखे, या यूपीएससी सी साइट वाले देखे, कोई भी इस लेक्चर को देख सकता है। फिर से मैंने कहा, चाहे फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के पेपर्स चाहे फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के बच्चे हो वो इस लेक्चर को देख सकते हैं, चाहे यूपीएससी सी साइट वाले हो वो देख सकते हैं, जेकेएसएसबी का कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, वो सारे इसको देख सकते हैं। क्योंकि इसमें मैंने वो वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस की है जो कि हर एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना। तो देखिए क्या करते हैं हम। जैसे बहुत सारे कहेंगे कि रिलेशंस एंड फंक्शंस चल रहा था। हाँ, रिलेशंस एंड फंक्शंस चल रहा था। मैं कोशिश करूंगा आज ही वीडियो आ जाए, अगर वैसा इस लेक्चर के बाद वैसी हिम्मत रही, एनर्जी रही, तो आज ही वीडियो आ जाएगी या तो कल आ जाएगी। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे मुझे आपको सिखाना है, वो उस पे भी वीडियो आ जाएगी। रमजान तक थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज कीजिए, रमजान के बाद लगातार कंटिन्यू दो दो तीन तीन वीडियोस पर डे की मैं आपको देता रहूंगा। लेकिन तब तक जो है थोड़ा सा कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। तब तक वीडियोस बहुत कम, मतलब बहुत ही कम आ जाते हैं, क्योंकि रमजान में थोड़ा सा आपको पता है कि थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही जाती है, इंसान में उतनी एनर्जी नहीं होती, ठीक है ना। खैर, चले देखते हैं हम आज के इस लेक्चर को। वैसे तो मेरा मन नहीं करता इस स्पेक्स को उतारने का, क्योंकि लाइट लाइटिंग बहुत ज्यादा यार, ये लाइटें वगैरह जो होती है बहुत ज्यादा दिक्कत करती है आंखों में, पता नहीं। चले देखिए, पहले हमारे पास जो हम डिस्कस आज करने वाले हैं, आप सब लोग नजर रखिए। आज के इस लेक्चर में आपसे मैं जो डिस्कस करूंगा, वो चाहे यूपीएससी सी सेट के प्रॉब्लम्स हो वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, बेसिक प्रॉब्लम्स में भी डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान रखिए, इस लेक्चर के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई वीडियो देखनी पड़ेगी वर्ड प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, बेसिक से। देखो क्या है कि आपके एग्जाम्स में, देखो अभी से मैं स्टार्ट हो रहा हूं तो ये आ गया यहाँ पे। मैं स्टार्ट जहां से कर रहा हूं, वर्ड प्रॉब्लम्स से लेके कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, जैसे, अरे इतना काहे का दे रहा, ओ बाबा। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होता है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना। देखो, आगे से लाल, आगे से ये सफेद। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है, आपके पास एक स्टेटमेंट दिया होता है, स्टेटमेंट दिया होता है, स्टेटमेंट दिया होता है। तो उसी स्टेटमेंट को मुझे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो फिर इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है। यही आपको जो है करना है। अब अब दिक्कत कहां पे होती है, बात समझो। ये इक्वेशन सॉल्व जिनसे मैंने बात करी, जिनके लिए ये वीडियो भी जा रही है पर्सनली, बाकी तो सब हर कोई इसको देख सकता है, लेकिन जिन्होंने ये पहले मुझे प्रॉब्लम बताई कि ऐसा मेरे साथ होता है, क्या होता है कि उन्हें इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, वैल्यूज निकालनी आती है, लेकिन उनको यहां से ये जो आपके पास वर्ड्स में दी होती है, ये जो एक स्टेटमेंट दिया होता है, इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना नहीं आता है। मींस स्टेटमेंट से हम इक्वेशन में कैसा जाते हैं, ये उसको नहीं आता है। आप सबको बहुत सारे होंगे जिन्हें नहीं आता होगा। तो हम क्या करेंगे, आज यही स्टेटमेंट्स को कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे कैसे, बेसिक से सीखेंगे, बहुत ही बेसिक से सीखेंगे। दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, बहुत ही बेसिक से सीखेंगे। चले, इसका हम साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं, मैं चलता हूं, चलो मैं। देखिए, पहली जो बात आएगी, आप लोग याद रखना, ये मैंने कुछ चीजें पहले से लिख के रखी। जैसे अब मैं प्लस की बात आए तो वो तो आपको पता होता है, एडिशन होता है। जैसे मैंने कहा कि 2+3 आपको यहाँ ऐड करना है, बीच में प्लस लगाना है। जैसे एडिड 2 का कंसेप्ट यूज होता है कई जगह पे, आप देखोगे कि 2/3 इज एडिड टू एक्स, टू ए नंबर। अब आपने अगर नंबर को x माना था, तो 2/3 इज एडिड टू ए नंबर, तो x को क्या ऐड किया जाएगा, 2/3। या 2/3 इज एडिड टू -5 चले
5 इज एडेड टू अ नंबर, अगर नंबर y होगा तो वहां पे क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो मतलब यहां पे जहां पे मेरे पास एडिड टू का कंसेप्ट आएगा, एडिड टू का वर्ड आएगा, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। बेसिक बात है ना। जैसे मोर देन का कंसेप्ट आया तब भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक, आपने देखा होगा कि जैसे मैं कहूं कि आपकी एज 3 इयर्स आपके फ्रेंड से ज्यादा है, आपकी एज आपके फ्रेंड से 3 साल ज्यादा है। अगर आपकी फ्रेंड की एज 10 साल है तो आपकी क्या हो जाएगी, 10 + 3। अब यहीं पे अगर आपके फ्रेंड की एज y इयर्स होती है या k इयर्स होती है, k इयर्स होती है, तो आपकी एज k + 3। अगर इसी तरीके से आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, बहुत जगहों पे देखा होगा, लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेड्थ, ऐसा भी आपने कंसेप्ट देखा होगा। लेंथ जो है 4 ब्रेड्थ से ज्यादा है। अगर ब्रेड्थ को मैं b मानता हूं तो लेंथ क्या होगा, l + b + 4। समझ आ रही है। तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट जहां पे मोर देन का आएगा तो आप समझना। कभी कभार इंक्रीज्ड बाय आता है, मैंने कहा था ना बेसिक से पढ़ा रहा हूं तो बेसिक से समझा रहा हूं तो बेसिक से ही समझाऊं। अगर कहीं जगह पे इंक्रीज्ड बाय आता है तब भी ऐड करना पड़ता है। जैसे देखोगे नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 5, अगर नंबर n होगा तो इंक्रीज 5 से किया जाएगा तो दूसरा नंबर n + 5 बन जाएगा। जैसे मैं कहूं कि आपका वेट, योर वेट इज इंक्रीज्ड बाय 6 kg, तो आपका वेट अगर कुछ भी होगा, मैंने कहा कि मैंने कहा k kg है तो k kg + 6, तो मींस कि इंक्रीज्ड बाय का प्लस, टुगेदर का प्लस, ठीक है ना। टू नंबर्स आर टेकन टुगेदर एंड देयर सम इज 8, ठीक है ना। दो नंबर्स को मिला के सम आपके पास 8 आता है, तो जहां पे टुगेदर का आएगा वहां पे भी आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। योर एंड योर फ्रेंड्स वेट टुगेदर इज 10 kg, ठीक है ना। तो आप लिख लेना, ऐड हो जाएगा। कंबाइंड का प्लस, द टोटल ऑफ प्लस, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। जैसे द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, अगर एक नंबर k मानते हो दूसरा x मानते हो तो दो का सम क्या हो जाएगा, k + x क्या हो जाएगा 8। द सम ऑफ 4 एंड 4 इज 8। तो मतलब जितने भी ये वर्ड्स अप्लाई होंगे तो आप समझ लेना कि सम की बात हो रही है, क्योंकि ये इन्हीं में से किसी वर्ड का आपके क्वेश्चन में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, बाद में एक दो और भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप देखोगे कि यही इस्तेमाल होगा। समझ आ रही है बात। आगे चलूं मैं। जैसे अब सब्ट्रैक्शन की बात होती है, सब्ट्रैक्शन में क्या क्या यूज किया जाता है आप लोग याद रखिए। सब्ट्रैक्शन में ये सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसे माइनस, माइनस को तो आप समझ ही जाओगे, माइनस का माइनस ही आएगा। डिफरेंस की बात आती है तो डिफरेंस में आप माइनस करते हो, ठीक है। बड़े में से छोटा माइनस करते हो। जैसे मैंने कहा कि माइनस और डिफरेंस में एक ही डिफरेंस, मतलब बड़े में से छोटा माइनस, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि एक नंबर x है दूसरा नंबर y है, अगर मैं इनकी डिफरेंस की बात करूंगा x - y, मैंने कहा दो नंबर्स हैं उनकी डिफरेंस 20 है, लेकिन हमें नंबर्स नहीं पता, मैंने एक को x माना दूसरे को y माना, तो x - y की जो डिफरेंस है वो 20। तो डिफरेंस मतलब जहां पे भी, जैसे मैंने कहा कि द एज डिफरेंस यू एंड यूर फ्रेंड्स इज 50, मान लिया मैंने 50 हाइपोथेटिकल, ठीक है ना। तो आपकी और आपकी एज, आपके फ्रेंड की जो एज की डिफरेंस है वो 50 है। अगर आपकी एज कुछ भी मैं मान लू, मैं k इयर्स मान लू, आपकी फ्रेंड की एज m इयर्स मान लू, तो किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। तो मीन सब्ट्रैक्ट, डिक्रीज्ड बाय, द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 5। अगर एक नंबर x होगा तो डिक्रीज 5 से तो -5, तो मीन्स कि डिक्रीज्ड बाय का भी यही होता है माइनस, रिड्यूस्ड बाय 7, a number is reduced by 7, ठीक है ना। हाइट ऑफ क्यूब इज रिड्यूस्ड बाय 6, हाइट ऑफ स्क्वायर, सॉरी हाइट होगी स्क्वायर की नहीं बाबा, लेंथ ऑफ स्क्वायर इज रिड्यूस्ड बाय 6। अगर लेंथ होगी स्क्वायर की l तो रिड्यूस 6, l - 6। आपको बात समझ आ रही है ना क्या मैं कह रहा हूं। सब्ट्रैक्ट माइनस, टेक अवे,
माइनस, ठीक है ना, समझ आ रही है बात। तो ये सारे, और इक्वालिटी, तो इक्वालिटी में क्या होगा, या तो यूज किया जाएगा इज को, या इक्वल्स, या इज इक्वल टू, या गिव्स, या रिजल्ट इन, या बिकम्स। जैसे मैंने कहा, समझना बात, ये तो सबको आएगा। जैसे मैंने कहा कि a number is 4, चले 40 more than other number। अदर नंबर है, ठीक है ना, मैंने नंबर, मैंने क्या लिखा, ए नंबर इज 40 मोर देन अदर नंबर। अब समझना, ये इज जो मैं कह रहा हूं ना, इसका मतलब यहां पे इक्वालिटी, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से 40 ज्यादा है। अगर आपने एक नंबर को y कहा, दूसरे को x कहा, मैं कहता हूं ये जो ये y है, ये x से कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, तो ए नंबर इज 40 मोर देन अदर नंबर। अब ये 40 मोर देन, तो आप समझोगे हाँ, दूसरा नंबर जो है, ए नंबर इज 40 मोर देन अदर नंबर। एक जो नंबर है हमने उसको x माना, ठीक है ना, दूसरे को हमने y माना। अब जो ये y, अब जो ये नंबर है, ठीक है ना, ए नंबर इज 40 मोर देन अदर नंबर। अब जो ये y है, ठीक है ना, y को हमने लिखा इज इक्वल्स x प्लस 40, मतलब दूसरे नंबर से 40 ज्यादा है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ रही होगी ये बात। हाँ, और एक बात है, इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू मतलब इक्वालिटी। द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल, द सम ऑफ नंबर टू नंबर्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो इज इक्वल टू ये भी गिव्स इक्वल। तो जैसे आपने कहा होगा कि टू नंबर्स गिव अस 40, ठीक है ना, टू नंबर्स गिव अस 40, तो दो नंबर्स हमें कितना देते हैं, 40। तो अगर मैंने एक नंबर को x कहा, दूसरे को y कहा, चले ये छोड़ा x, मैंने कहा एक को k कहा, दूसरे को m कहा, तो कितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। अब टू नंबर्स गिव अस 40, व्हेन टू नंबर्स आर एडेड दे गिव अस 40। तो अब दो नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं, वो कितना दे रहे हैं, 40 दे रहे हैं। तो दो नंबर्स, जैसे मैंने एक को k कहा, दूसरे को चले k कहते हैं, j कहते हैं, किसके बराबर है, 40 के बराबर। तो गिव्स, एक गिव्स, ठीक है ना, तो गिव्स जहां पे आएगा वहां पे भी आप इक्वल टू रिजल्ट्स, ठीक है ना, 4 इज एडेड टू अ नंबर एंड दैट रिजल्ट इज 10, ठीक है ना, मतलब हमने अगर किसी नंबर को 4 ऐड किया, मैंने कहा हमने x एक नंबर है, हमने इसमें 4 ऐड किया, ये कितना दे रहा है, रिजल्ट्स इन 10, 10 becomes when 5 is added to a number that becomes 6। तो अगर एक नंबर y है, मैंने कहा इसको अगर हम 5 ऐड करते हैं तो ये 6 बना, समझ आ रही है बात। तो मींस कि ये वर्ड जहां पे यूज होंगे, आप याद रखना, वहां पे हम इक्वल टू का यूज करते हैं, इक्वालिटी का यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी बात। आगे चलता हूं। अब एक बात होती है मल्टीपल, टाइम्स, डबल, वबल, ट्वाइस, ये सारा कुछ, ट्रिपल, ठीक है ना, 4 टाइम्स। समझो बात को, देखो, चाहे अगर मैं कह रहा हूं टाइम्स, इसका मतलब क्या है। अगर मैंने आपसे कहा कि मैं 5 मीटर हाइट का हूं, आप मुझसे 2 टाइम्स हो, मतलब दुगने, दुगना कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5, 10। अगर मैंने कहा आप 3 टाइम्स हो, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 5। अगर मैंने कहा 6 टाइम्स, तो 6 इंटू 5। तो मींस टाइम्स का मतलब है, अगर मैंने 6 टाइम्स की बात की तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर 7 टाइम्स बात की तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टाइम्स का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन, दैट्स इट। अब जो है यहां पे बात कर रहा हूं मैं, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन, जैसे मल्टीप्लाइड बाय, ये भी मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट, ये भी मल्टीप्लीकेशन। अब टाइम्स में क्या होता है कि अगर आपने ट्वाइस किया तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, थ्राइस किया तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, डबल किया तो, अरे डबल को 3 टाइम्स कहां, 2x, ट्रिपल किया तो 3x,
4 टाइम्स तो 4x। ये जो प्रोडक्ट की मैं बात करूं ये क्या है, जैसे मैंने कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 40। इसका मतलब है जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, मतलब अगर मेरे पास दो नंबर्स होंगे, मैंने कहा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 50, तो आप कहोगे दो नंबर्स है, कुछ भी नंबर्स है, कुछ भी नंबर्स है, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 50 आता है। अगर एक नंबर को बोल देता हूं ए, दूसरे नंबर को बोल देता हूं बी, तो ए बी को मल्टीप्लाई करने पे 50 आता है। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। जैसे मैंने कहा द प्रोडक्ट ऑफ योर एज एंड योर फादर्स एज इज 60, तो आपकी एज और आपके फादर की एज को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 60 आता है। अगर आपकी फादर की एज को एफ मानता हूं, आपकी एज को एस मानता हूं, तो कितना आता है, 60 आता है। आई होप मल्टीप्लाई समझ चुके होंगे। मल्टीप्लाइड बाई तो मल्टीप्लाइड बाई ही होता है। टाइम्स का मतलब समझे, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है। मैं टाइम देखूंगा कितना यार हुआ, चले वो 15 मिनट हो गए हमारे, 15 मिनट तो ज्यादा हो गए। चले डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, रेशियो, ये सारा कुछ, हाफ, वन थर्ड, ऐसा कुछ, वन। जैसे मैंने कहा कि ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, अगर कोई नंबर x होगा तो आप डायरेक्ट लिखोगे x डिवाइडेड बाय 8, सिंपल बात है। नंबर इज 5 एंड दैट्स डिवाइडेड बाय 2, तो नंबर अगर 5 है डिवाइड किया जाएगा 2 से। कोएफिशिएंट का मतलब भी यही, रेशो का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे। तो सिंपल बात है, कोएफिशिएंट मतलब भी है डिवाइड, कोएफिशिएंट, ठीक है ना। और रेशो का मतलब भी सेम, द नंबर्स आर गिवन इन द रेशो। जैसे आपने 1/2 दिया होगा, 3/5 होगा, ऐसा आपके पास रेशो होगा, 6:7 होगा, ऐसा कुछ। हाफ की मैं बात करूंगा, जैसे अगर मैंने कहा अ नंबर इज हाफ, योर एज इज हाफ देन योर फादर्स एज, अगर आपके फादर की एज 40 होगी तो हाफ डिवाइडेड बाई 2 कर दो। अगर मैं कहूं 1/3 तो डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा, 40 डिवाइडेड बाई 3। अगर मैं 1/4 करूं तो डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ेगा, 1/5 कहूं तो डिवाइडेड बाई 5 करना पड़ेगा। तो मतलब कि चाहे 1/5, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय 1/3, हाफ, ठीक है ना। रेशो को आप समझे कि रेशो आपको दिया होगा ऐसा, क्योंकि ये कंसेप्ट यूज होता है कभी कभार। मैं यहाँ पे बता दूं आप लोगों को, रेशो जो होता है, जैसे मैंने कहा कि दो नंबर्स जो है वो रेशो में है, दो नंबर्स है वो रेशो में है। किस रेशो में है, 1:2। अब आप लोग याद रखिए, ये 1:2 क्या हो सकता है, आपको नहीं पता ये क्या हो सकता है। ये 1:2 10 डिवाइडेड बाई 20 भी हो सकता है, ये 100 डिवाइडेड बाई 200 भी हो सकता है, ये 1:2 3 डिवाइडेड बाई 6 भी हो सकता है। अब कोई कहेगा कैसा, 2 डिवाइड बाई 4 भी हो सकता है। अब कोई कहेगा कैसे, 0 से 0 कैंसिल, 1 डिवाइड बाई 2 आ गया, 200, 2 से 20 से 20 कैंसिल, 1 डिवाइड बाई 2 आ गया, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 1 डिवाइड बाई 2 आ गया। तो सबका जो सिंप्लीफाइड जो आता है वो 1 डिवाइड बाई 2 आता है। रेशो होता है एक सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन, सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन। तो जहां भी मैंने रेशो की बात की, आपको, मुझे उम्मीद है आपको रेशो की बात समझ आ चुकी होगी। जैसे अगर बताया गया दो नंबर्स रेशो में है, क्या बताया गया, दो नंबर्स जो है वो रेशो में है, 5:3 या 3:5। अब जो ये दो नंबर्स रेशो में है, मैंने एक नंबर को x कहा, दूसरे को y कहा, तो ये क्या होंगे, x डिवाइडेड बाई y किसके बराबर होंगे, 3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। तो ऐसा होगा। तो क्या कह रहा हूं मैं, अगर रेशो की बात कभी भी आती है तो आप लोग याद रखिए, याद रखिए आप लोग, जैसे मैंने कहा कि दो नंबर्स रेशो में है, किस रेशो में, 3:5। अगर मैंने एक को x कहा, दूसरे को y कहा, तो आप लिखोगे x डिवाइड बाई y, ये तो 3, ये 5, ऐसा करके होगा। समझा रही है बात। अब कोई कहेगा कि रेशो, ये रेशो क्या मैं मान सकता हूं 300 डिवाइडेड बाई ये, देखो कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, 300 500 मान लो, 2 डिवाइडेड बाई, चले कुछ भी मान लो, यहां से इसका सिंप्लीफाइड जो आएगा वो 3 डिवाइड बाई 5 आएगा। तो आप लोगों को नहीं पता होता है यहाँ पे क्या होगा बगल में, ठीक है ना। सॉरी, मैं जो बताने जा रहा हूं आप याद रखो, मैंने कहा कि 3 डिवाइड बाई जो ये 5 रेशो होता है, अगर इस रेशो की मैं बात करूंगा, आपको नहीं पता है, ये 300 डिवाइडेड बाई 500 भी हो सकता है,
यही रेशो 15 डिवाइडेड बाई 25 भी हो सकता है, क्योंकि 3 5 आर 15, 5 5 आर 25। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा बात, ये बातें आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी, ये मैंने जो सारी बातें आपसे की है, उम्मीद है। चलें आप वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर चलते हैं। अब क्या बताया गया है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30 एंड देयर डिफरेंस इज 4, फाइंड द नंबर्स। कोई मुश्किल है क्या, जरा नजर रखो। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30। अब आपको समझ आ रहा है कि दो नंबर्स होंगे, हमें नहीं पता दो नंबर्स क्या है, नहीं पता है ना, तो मान लो कुछ भी। अब मान लो कुछ भी, तो मैंने कहा एक नंबर ए होगा। चले, आपको एक्स वाई से जो है यारी हो चुकी होगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन को पढ़ के एक नंबर को एक्स कहा, दूसरे नंबर को वाई कहा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30। आपको पता है कि सम का मतलब ऐड होता है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज का मतलब इक्वल 30 एंड द डिफरेंस इज, उनकी डिफरेंस तो मानना कि x बड़ा है y से, ये मानना x बड़ा है, एंड द डिफरेंस इज मतलब x माइनस वाई कितना है 4। आपको बताना है नंबर्स क्या होंगे। अब आप सब लोगों को तो पता है क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो यहां से इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, ऐसे मैं यहां पे लिख लूंगा आपके लिए इक्वल्स 30 x माइनस वाई इक्वल्स, y से y गया, x प्लस एक्स 2x, 30 प्लस 4, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 34। 2 मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड, x की वैल्यू आएगी 34 डिवाइडेड बाई 2। तो 34 के दो हिस्से करोगे तो 17 आएगा, तो मतलब x की वैल्यू 17 आई। अब अगर x की वैल्यू मुझे 17 आई तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो x की जगह पे 17 रखूंगा प्लस y इक्वल्स 30। ये यहाँ पॉजिटिव उधर शिफ्ट करूंगा नेगेटिव, y इक्वल्स 30 माइनस 17 इक्वल्स 30। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात, ठीक है ना। तो ऐसा हमें करना होता है। देखो मैं ट्रिक्स यहाँ पे कोई नहीं बताऊंगा, बस नॉर्मल तरीके से कराऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक। उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही होगी। बाकी आप जो लेक्चर देख सकते हो मेरा, जहां पे मैंने आपको सॉल्व कराना सिखाया है, मैंने आपको दो चीजें सिखाई है। एक तो मैंने सिखाई थी आपको वहां पे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आप लोगों को वो नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन और वो मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि दिक्कत होती है, फिर हम नहीं कर पाते हैं चीज को। चलिए, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50, 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर माइनस द ट्वाइस द सेकंड नंबर इज 40। अब लगेगा यार कुछ वाहियात दे दिया, कुछ वाहियात नहीं दे दिया, आसान से। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50। अब हमें पता है नंबर्स क्या है, नहीं पता है। मैं एक नंबर को x मानता हूं, दूसरे नंबर को y मानता हूं, बस समझो बात। 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, क्या 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, पहला वाला जो नंबर, पहले तो सम जो है वो देख लो, मतलब x प्लस वाई इज कितना 50। अब क्या कह रहा है, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, मतलब पहला नंबर 3 टाइम्स, माइनस ट्वाइस द सेकंड नंबर इज 40। समझना बात, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर मतलब जो पहला वाला नंबर x है, इसका 3 टाइम्स क्या होगा, आप कहोगे कि 3 से मल्टीप्लाई कर, माइनस ट्वाइस द सेकंड नंबर, तो मतलब माइनस डाल दो, और सेकंड नंबर क्या है 2 टाइम्स, तो ट्वाइस किसके बराबर है 40 के बराबर। तो फाइंड द टू नंबर्स। अब दो नंबर्स आपको बतानी है, आसान है ना, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी। अब कोई कहेगा कैसे सॉल्व करूं, क्या करूं, देखो सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हो, मैं तो इसको ऐसे ही निपटा सकता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आहिस्ता से इसको करने जा रहा हूं, ठीक है ना। मैं आराम से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे क्या करते हैं, देखो हम लोग एक मेथड करते हैं, उसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। यहां पे अगर 2y है तो मैं यहां पे भी, यहां पे अगर 2y है, यहां पे भी मैं 2y बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। माइनस को छोड़ दो अभी आप। तो क्या करूंगा मैं करूंगा काम, मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इक्वेशन को दोनों तरफ में कुछ भी मल्टीप्लाई करता हूं। ये इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स 50 है। 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, ये कर सकता हूं मैं, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू वाई 50 इंटू 2 100, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर 1। क्या करता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में ऐड करता हूं।
याद रखना जब आपके पास यहां पे आपने 2x को ये किया, सेम किया, यहां पे 2y है, यहां पे भी 2y है, जिस नंबर को आपने सेम किया अगर उनकी साइन डिफरेंट है तो आप ऐड करते हो। जैसे यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो हम ऐड करेंगे, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर माइनस होता, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, हम सब्ट्रैक्शन करते, ठीक है ना, हम सब्ट्रैक्शन करते उस वक्त मतलब जो है एक दूसरे में एक की साइन चेंज हो जाती है। खैर वो छोड़ो, आप मसला कोई मसला नहीं है। अगर आपको वो नहीं आता वीडियो देख लेना, नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं सिखा दूंगा। लेकिन खैर अभी मुझे जो करना है वो काम मैं करूंगा, मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3x, लिखूंगा इसके साथ एडिशन करना है, ठीक है ना, 3x, ये -2y, ये 40, 2y कैंसिल, तो 2x प्लस 3x 5x इक्वल्स 100 प्लस ये 40 140, 5 मल्टीप्लाई वहां डिवाइड, तो 140 डिवाइड, चेकआउट करोगे तो कितना आएगा, 5 2 10, तो ये 40, 5 8, तो 5 2 10, 4 इसको दिया, 40 बचा, तो 5 8 40, तो 28, x की वैल्यू क्या आई, 28 आई। तो अब आप यहां से बता सकते हो x 28 के बराबर प्लस y इक्वल्स 50। तो ये पॉजिटिव उधर शिफ्ट करूंगा, नेगेटिव, ये बन जाएगा y इक्वल्स 50 माइनस 28, यू नो दैट इट्स 22। समझ आ रही है बात? उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब आप क्या कर सकते हो, आगे चल सकते हो। देखो यहां से अभी ये बात होगी ना, अभी ये तो नंबर्स पे कुछ बातें चल रही थी, और एक क्वेश्चन नंबर्स पे है, पहले उसी को निपटाते हैं, पहले उसी को निपटाते हैं, बाद में जो है जहां तक मुझे पता है बाद में अलग अलग। चलिए, ये नंबर है, क्या बताया गया है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 70। दो नंबर्स का सम 70 है, तो आप समझ चुके होंगे द सम ऑफ टू नंबर्स इज 70, मतलब एक नंबर को, चले अभी उल्टा चलते हैं, ठीक है ना, अभी कुछ उल्टा मान लेते हैं भाई, अभी उल्टा मान लेते हैं, गलत है बात, हम हर बार x और y को मानते हैं, अभी k और x को मानते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 70, तो आप कहोगे पहले लिख लो k प्लस x इज 70, लिखते जाओ कोई मसला नहीं, इक्वेशन बनाते जाओ। इफ द फर्स्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3, देयर टोटल बिकम्स 180। मैंने टोटल बिकम्स की बात की थी ना, वो देख लो वहां पीछे, बिकम्स तो 180। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, पहले वाले नंबर को जो आपने के है इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, मतलब 2 के बना, प्लस दूसरा वाला नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x बना, किसके बराबर सम बन रहा है, 180 के बराबर सम बन रहा है। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बनी, ये इक्वेशन नंबर 2 बनी। अब मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या करोगे, अब यहां पे 2 के है तो यहां पे भी 2 के बना दो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी है। यहां से मेरा काम सिखाना है, मेरा काम था वर्ड फॉर्मेशन, मतलब आपको एक वर्ड से इक्वेशन में, स्टेटमेंट से इक्वेशन में जाना सिखाना, ये मेरा काम था। लेकिन यहां पे मैं चाहता हूं कि ये काम छोड़ के मैं अभी आपको सॉल्यूशंस भी निकाल के दूं, वरना मैं ऐसे ही छोड़ देता। तो बाकी अगर आपको नहीं आती है बता दो, मैं सिखा दूंगा। तो अभी क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई, यहां पे 2 के तो यहां पे भी 2 के बन जाएगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये k प्लस एक्स इक्वल 7। देखो ये हमारा तरीका नहीं रहना चाहिए, प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि हमें डायरेक्ट आना चाहिए। हाँ यहाँ पे 2 के 2x, तो यहाँ से काट काट देने के सबका मैंने सिखाया था, जब मैंने क्वेश्चंस कराए थे तो काट देना कैसा पड़ता है, ठीक है ना, बहुत इजी है। आप डायरेक्ट कह सकते हैं यहाँ से यहाँ ये गया, लेकिन अभी आसान मेथड से चलते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 के, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, 70 इंटू 2 हो जाएगा 140, ठीक है। अभी क्या करने वाला हूं, देखो 2k और 2k की साइन सेम है, तो मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 मैं लिखूंगा, चल लिखता भी हूं अभी आपके लिए बोर्ड्स की तरह, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम, मैंने लिखा गया, मैंने लिखा इक्वेशन 2 में से एक को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं। पहले मैं इक्वेशन 2 लिखूंगा जो है 2k प्लस 3x इक्वल्स 180। अब जब मैं दूसरी इक्वेशन को लिखूंगा ना, मैंने सब्ट्रैक्शन की बात की, मैंने लिखा 1 फ्रॉम 2,
तो 1 from 2, तो मैं पहली वाली इक्वेशन की साइन चेंज कर दूंगा और नीचे लिखूंगा ये -2k, ये -2x, ये 140 पॉजिटिव तो -140। अगर मैं लिखता 2 from 1 तो दूसरी इक्वेशन की साइन चेंज हो जाती। 2k से 2k गया, 3x में से 1x गया तो x रहा, 180 में से 140 गया तो 40 रहा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप k की वैल्यू बता देना, मुझे उम्मीद है आपको आएगा, आप पुट कर देना। वैसे मैं बता दूं, चले यार बता ही दूं, चले बता देता हूं यार, क्या रखना आप पे बोझ। x की वैल्यू क्या है, 40 है, तो k की बता दो आप, k की वैल्यू क्या होगी, आएगा, यहां पे रख लो x की वैल्यू 40, k की वैल्यू आ जाएगी, उधर शिफ्ट कर लो, इतना तो आएगा। चले अभी दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 इट बिकम्स 1। देखो अभी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका फ्रैक्शन टाइप का है, तो जब फ्रैक्शन की बात होती है तो समझो बात को, if the numerator of the fraction is multiplied by 2 and the denominator is increased by the 2 and becomes 1, however if the numerator is increased by 4 and the denominator multiplied by 2 the ratio becomes 1/2। अंदर चले कोई नहीं, हमें बताना है फ्रैक्शन क्या होगी, हमें पता है फ्रैक्शन क्या है, नहीं हमें नहीं पता। हम फ्रैक्शन को कुछ मानते हैं, क्या माने, मान लेते हैं कुछ, मानेंगे कि फ्रैक्शन x डिवाइड बाई y है, मान लिया हमने। अब तो आप बच्चों की तरह नहीं लिखूंगा ना, लेट फ्रैक्शन बी x बाई y, नहीं नहीं वो बात गलत हो जाए। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या क्या चीज हमें बता रहा है, आपको दिख रहा है ना, मुझे तो दिख रहा है, खैर आपको दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए, वरना मैं ये वाला कलम भी इस्तेमाल कर सकता हूं। अभी क्या बता रहा है, इफ द फ्रैक्शन, इफ द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कहते हैं ये ऊपर वाला, डिनोमिनेटर ये नीचे वाला, बस समझ आ गई बात। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, अब फ्रैक्शन है x डिवाइड बाय y, तो मतलब अगर न्यूमरेटर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 2x बन जाएगा, और डिनोमिनेटर को क्या करता हूं, न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इट्स डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1। अब देखो यहां पे गलती नहीं करना, इंक्रीज्ड बाय 1। अब 2x, मैंने ये कह रहा था न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, अब कह रहा है डिनोमिनेटर में 1 बढ़ाओ, डिनोमिनेटर क्या है y, तो 1 बढ़ाओ इंक्रीज्ड बाय 1 तो +1 कर दो, तो ये क्या फ्रैक्शन बन रही है, 1 बन रही है। अब आपको इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है, अभी छोड़ दो इसको। अब इसने यहां से दूसरी बात भी छेड़ी है, क्या कहा है, अभी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, आप टेंशन मत लो। अब कह रहा है हाउएवर इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 4, अब दूसरी कंडीशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको पता है कि x डिवाइड बाय y हम लिख देंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि न्यूमरेटर को जो है इंक्रीज करना है 4 से, तो इंक्रीज बाय 4 आप समझोगे ऐड करना है, एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 2, अब डिनोमिनेटर y है तो मल्टीप्लाई 2 से करूंगा 2y बन जाएगा, इसका जो रेशो मैंने समझा था ना, रेशो 1/2 बनता है, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों ने, आपको बताना है फ्रैक्शन क्या होगी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो अगर यहां पे कुछ नहीं होगा, अरे यार क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, इधर जा, अगर यहां पे कुछ नहीं होगा तो क्या 1 होगा, हाँ होगा, ये तो हमें पता है। तो कैसे करूंगा, एक एक चीज को समझे, आपने इक्वालिटी यहां पे इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 1 इंटू 2x आप समझोगे कि 2x होगा, y प्लस 1 इंटू 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ना है इस पे, तो ये y प्लस 1 ही होगा। अब यहां से थोड़ा मैं लिखना चाहूं, ये y इधर पॉजिटिव, इधर शिफ्ट करूंगा नेगेटिव इस इक्वालिटी के इस तरफ, ये बन जाएगा 2x माइनस y इक्वल्स 1, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब इक्वेशन आसान दिख रही है, हाँ दिख रही है। अब x प्लस 4 इक्वल्स 1, 2y इक्वल्स 2, क्या करना है यहां पे इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, तो आप समझोगे 2 का मल्टीप्लिकेशन पहले x प्लस 4 के साथ, मैं आसान से कर रहा हूं 2 का x प्लस 4 के साथ, ठीक है ना, और 2y का 1 के साथ, तो आप कहोगे ये 2y ही आना है। अब यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, 2 इंटू 4 हो जाएगा 4 2 आर 8 इक्वल्स 24, ठीक है। अरे सॉरी, हाँ ये y है, मैंने समझा ये 24 है, ये y है, सॉरी ये y है, मैंने 24 समझा था, तो गलती मैंने करी थी, ठीक है। अभी यहां पे
ये 2y अगर इधर पॉजिटिव इधर शिफ्ट करूंगा हो जाएगा नेगेटिव, हाँ हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं क्या कर दूं शायद, क्या मैं ऐसा, देखो मेरी ये दिक्कत है कि मैं एक चीज को करता हूं यार, मैं थोड़ा हड़बड़ी में लिख देता हूँ चीजों को, बस वो मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलो इसको पहले हम क्लासिफाई करते हैं, पहले बांट देते हैं, हिस्से करते हैं इस जमीन के, कहाँ क्या आएगा, पहले हिस्से कर देते हैं यार, हिस्से कर, ये इधर हो गया, इधर हम सोल्यूशन निकालेंगे, यहां तक मेरी जगह रहेगी, ठीक है ना, आप मुझे नहीं रोक सकते, यहां तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 2y इधर पॉजिटिव इधर शिफ्ट करूंगा नेगेटिव, ये बन जाएगा 2x माइनस 2y। अब 8 पॉजिटिव इधर उधर शिफ्ट करूंगा नेगेटिव, -8 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अभी मैं क्या लिख रहा हूं समझो बात, यहां पे भी 2x, यहां पे भी 2x, यहां पे y, यहां पे 2y, ठीक, यहां पे 1, यहां पे -8, इससे तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ना। 2x के बराबर है, तो मैं कुछ कर सकता हूं, क्या करूंगा, देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा। तो अब जब मैं सब्ट्रैक्शन करने जाऊंगा तो क्या करना है मुझे, सब्ट्रैक्शन करने जूं ही मैं जाऊंगा तो क्या करना है, क्या करना है, तो मैं करूंगा काम, मैं लिखूंगा ऐसे ही सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, चलिए लिखते हैं 1 फ्रॉम 2 लिखते हैं, ठीक है ना, वैसे 2 फ्रॉम 1 भी लिख सकते हैं, 1 फ्रॉम 2 भी लिख सकते हैं, दिक्कत की बात कोई नहीं, या 2 फ्रॉम 1 ही लिख दो, आपको थोड़े कंसेप्ट और क्लियर होंगे। 2 फ्रॉम 1, ठीक है ना, तो 2 को सब्ट्रैक्ट 1 में करना है, तो पहले 1 को लिख दो, आप कहोगे 2x माइनस वाई इक्वल्स 1, फिर दूसरी को लिख दो साइन चेंज, ये 2x है तो नेगेटिव 2x होगा, ये -2y है तो पॉजिटिव होगा, ये -8 है तो +8 हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा ना, समझ आना चाहिए, समझ आना चाहिए, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है, +8 है, तो 2x से 2x गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये -y ये +2y, सब्ट्रैक्शन होगी, 2y में से 1y गया, साइन बड़े की रहेगी, मतलब 2y की रहेगी पॉजिटिव। अब यहां से ये 8 भी पॉजिटिव ये 1 भी पॉजिटिव, तो कितना आएगा, 9 आएगा, मतलब y की वैल्यू क्या आई, 9 आई। x की वैल्यू बता सकते हो, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, तो आप इसमें पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, ये है 2x, ठीक है ना, माइनस y की जगह पे आएगा 9 इक्वल्स 1, तो ये यहाँ नेगेटिव उधर शिफ्ट करूंगा हो जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा 2x इक्वल्स 1 + 9, 1 + 9 हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू जो, यार यहाँ पे भी कम पड़ गई जगह यार, इसको हटा देता हूँ भाई, इससे मुझे बड़ी नफरत हो रही है भाई, चले यहाँ पे समझा, इधर समझा, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स 1, तो ये 2x माइनस वाई, वाई की जगह पे 9 इक्वल्स 1, माइनस है इधर उधर शिफ्ट करूंगा हो जाएगा +2x इक्वल्स -9 हो जाएगा प्लस, अरे बाबा, तो 1 + 9 हो जाएगा 10, तो 2x इक्वल्स 10, ये क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट करूंगा डिवाइड, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 5, x की वैल्यू क्या आई 5, y की वैल्यू क्या आई 9, हमारे पास फ्रैक्शन क्या थी x डिवाइड बाई y, तो x की वैल्यू आई 5, y की आई 9, तो x डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 9 जो होगी फ्रैक्शन। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ आ रही है। अभी जो हमें बात करनी है वो है कुछ प्राइसिंग के रिलेटेड, हाँ अभी प्राइसिंग के रिलेटेड आ रही है बात, कोई नहीं कर देते। ये आपका यूपीएससी 2021 में आया है, सीसेट में आया है क्वेश्चन, हम इसको आसान शब्दों में देखते हैं, मैंने आपके लिए ये ले रखा है बोर्ड प्रॉब्लम्स आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, समझो बात, डर नहीं है भाई, डर नहीं है। जे एंड विजय spent an equal amount of money to buy some pens and pencils, ठीक है, हाँ, जे एंड विजय क्या करते हैं, ये जे से मैं जे को रिप्रेजेंट करता हूं, वी से मैं विजय को रिप्रेजेंट करता हूं, कहते हैं जे एंड विजय ने क्या किया, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया टू बाय पेंसिल्स एंड पेन्स, ठीक है ना, इक्वल अमाउंट मतलब अगर जे ने 1000 रुपया स्पेंड किया तो विजय ने भी 1000 किया, अगर इसने 50 किया तो इसने भी 50 किया, वट एवर जो भी इन्होंने किया होगा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब जितना इसने किया उतना इसने किया, ये हमें पहला स्टेटमेंट है। सम पेन्स एंड कुछ पेंसिल्स खरीदे ऑफ द सेम क्वालिटी के फ्रॉम द सेम स्टोर, अरे सेम स्टोर से खरीदे, कहीं से भी खरीदे, हमें दिक्कत क्या भाई, हमें क्वेश्चन से
इफ जे बॉट 3 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स, ठीक है ना, जे ने क्या किया, इसने 3 पेन्स को और 5 पेंसिल्स को खरीदा, एंड विजय बॉट 2 पेंसिल्स एंड 7 पेंसिल्स। समझो बात को, क्या हुआ, जो ये जे है उसने क्या किया, उसने 3 पेन्स खरीदे और 5 पेंसिल्स खरीदे। एक एक बात को समझना, आराम से समझना, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। अब क्या हो रहा है, जो हमारे पास ये विजय है, विजय बाई है, इसने क्या किया, विजय बाई ने किया, ही बॉट 2 पेन्स, इसने 2 पेन्स खरीदे, चले कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 7 पेंसिल्स खरीदे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, करने को तो आसानी से बता सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ए बी सी डी। देखो ए बी सी डी करेक्ट है। इससे पहले मैं आपको एक बात समझा दूं, यहां पे अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप खरीद रहे हो 1 पेंसिल 10 रुपए का, ये इसका प्राइस है, मुझे बताओ 2 पेंसिल कितनी की होंगी, आप डायरेक्ट बताओगे 2 × 10। 3 पेंसिल कितनी की होगी, 3 × 10। अब ये बताना क्या चाहते हो ये समझो, मैं बताना चाहता हूं 4 पेंसिल कितनी की है, 4 × 10। आप बताते चलोगे, आपको कुछ समझ आ रहा है कि अगर मैं टोटल कॉस्ट मालूम करना चाहूं, टोटल प्राइस मालूम करना चाहूं, तो मैं क्या कहूंगा, कॉस्ट ऑफ नंबर इनटू प्राइस। जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ आइटम्स इनटू प्राइस, नंबर ऑफ आइटम्स इनटू प्राइस, वही तो कर रहे हैं ना। जैसे यहां पे 2 पेंसिल थी, 10 रुपए एक की कॉस्ट है, 2 × 10, 3 थी, 3 × 10, 4 थी, 4 × 10। ये तो क्या हो रहा है, प्राइस इंटू नंबर, प्राइस इंटू नंबर, प्राइस इंटू नंबर, कितना है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर। अब यहां पे मैं उसी तरीके से जा रहा हूं। क्या आप में से, क्या हमें पता है, क्या हमें पता है कि एक पेन का प्राइस क्या है, एक पेंसिल का प्राइस क्या है, आप बताओगे हमें नहीं पता। क्या मैं एक पेन का प्राइस x मान लू, एक पेंसिल का प्राइस y मान लू, तो आपको कोई दिक्कत होगी। मैंने कहा ये पेन का प्राइस, ये पेंसिल का प्राइस, आपको कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं दिक्कत। अब समझना बात, अगर एक याद रख लो, आराम से रख लो, अगर मैं जे की बात करूंगा तो जे ने क्या कहा, जे ने कहा कि मैंने 3 पेन खरीदे, ठीक है, एक पेन का प्राइस अगर x है तो 3 का 3 × x हो जाएगा, आपको जरूर हो जाएगा, क्योंकि नंबर इनटू प्राइस। अब 5 पेंसिल्स, अगर एक का y है तो ये 5 × y हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं इसने टोटल कितना स्पेंड किया, आप कहोगे 3x + 5y, हाँ। अगर मैं यहां से बात करना चाहूं, एक पेन का प्राइस x है तो विजय ने कितने खरीदे, 2, तो मैं कहूं 2 पेन्स का प्राइस क्या होगा, आप कहोगे 2x। एक पेंसिल का प्राइस y है, विजय ने 7 खरीदो तो 7 का क्या होगा, 7 × y। अब अगर मैं कहूंगा विजय ने जो है, विजय ने कितना टोटल खर्चा किया, आप कहोगे 2x + 7y। अब और एक बात, पहले स्टेटमेंट पे जाओ, जितना खर्चा इसने किया उतना खर्चा इसने किया, ये आपस में बराबर है। जितना इसने किया उतना इसने किया, ये आपस में बराबर नहीं होगा क्या, तो आप बताओगे हाँ बराबर होगा। आप लिखोगे 3x + 5y, ये किसका खर्चा हुआ, इक्वल्स ये 2x + 7y। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। मैंने कहा ये किसका खर्चा, विजय का खर्चा, ये किसका खर्चा, दूसरे का ना, ओ सॉरी, ये किसका खर्चा, जे का खर्चा, ये किसका खर्चा, विजय का। क्या स्टेटमेंट में ये नहीं बताया गया था ये दोनों बराबर है, हाँ बराबर है। आपको क्या पूछा गया है, द प्राइस, अरे यार ऐसा मत कर यार, आपको क्या बताया गया है समझा देते हैं, पहले सॉल्व करते हैं इसको, क्या होगा समझो। देखो ये यहां से 2x पॉजिटिव, x को अब एक तरफ शिफ्ट कर दो, y को एक तरफ शिफ्ट कर दो, बस यही करना है, x को एक तरफ शिफ्ट, y को एक तरफ शिफ्ट। तो यहां पे ये 2x पॉजिटिव इधर शिफ्ट करूंगा नेगेटिव, ये 2x - 3x - 2y हो जाएगा, ये 7y, ये इधर 5y उधर शिफ्ट करूंगा -5y। यहां से देखोगे 3x - 2x तो हो जाएगा x बराबर
7y माइनस 2y हो जाएगा 2y, 7y माइनस 5y हो जाएगा 2y। ठीक है, तो ये x किसके बराबर आया, 2y के बराबर आया। इसका मतलब क्या हुआ, x क्या है, x है प्राइस ऑफ पेन, y क्या है, प्राइस ऑफ पेंसिल। मतलब जो पेन का प्राइस है, क्या वो पेंसिल के प्राइस से दुगना नहीं है क्या, हाँ है। ऑप्शंस पे जाओ, ए पेंसिल कॉस्ट इज मोर देन पेन, हाँ ये भी तो सही है, लेकिन एक्यूरेट कौन सा है, द प्राइस ऑफ ए पेंसिल इज इक्वल टू द पेन, नो गलत, द प्राइस ऑफ ए पेन इज ट्वाइस टाइम्स द प्राइस ऑफ पेंसिल होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, हाँ पेंसिल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पे करेक्ट। तो मैं फिर से बताऊं, हमें क्या दिया गया था, हमने वो सारा कुछ कर दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अब आगे चले, बताया गया। अरे बाबा, ये मार्कसस की बात कहां से आ गई, मार्कसस की बात, अभी कुछ और देखते हैं, एक और देखते हैं, मार्कसस को अलग से डिस्कस करते हैं। चले, ये हर किसी को आएगा, ये वाला। इसको आप देख लेना, बहुत इजी है, बहुत आसान है। Rina has a 5 pencils and 5 pencils together are taken in the number if she has 5 more than pencils and 5 less than pencils. आप एक काम करना, मुझे इसका कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैं टाइम देखता हूँ, अगर टाइम मिला तो, वरना अभी भी चले वो 46 मिनट्स, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने, मैं पीछे जाता हूँ। देखो इसकी यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या बताया गया है, ये 2019 में, अच्छा 19 में और 13 में, 19 में शायद ना हो तो 13 में तो कंफर्म होगा, शायद गलत भी हो सकता है यहाँ पर। तो राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 10 बॉल्स एंड 10 रैकेट्स, ठीक है ना, 10 बॉल्स और 10 रैकेट्स उन्होंने खरीदी। राकेश स्पेंड 1300 एंड जो है एंड राजेश स्पेंड 1500 इफ ईच रैकेट कॉस्ट 3 times a ball, then what is the price of a racket? कुछ नहीं करता, आसान। देखो समझो बात, क्या बताया गया, क्या खरीद रहे हैं, एक खरीद रहे हैं ये लोग बॉल्स को, हाँ? और क्या खरीद रहे हैं, और रैकेट्स को। क्या बताया गया है, हमें पता है क्या, हमें पता है कितने बॉल्स खरीदे जा रहे हैं, कितने रैकेट्स खरीदे जा रहे हैं, हाँ पता है। बताया जा रहा है कि राकेश जो है, इन्होंने क्या किया है, टुगेदर बार 10 बॉल्स एंड 10 रैकेट्स, ठीक है ना, 10 बॉल्स और 10 रैकेट्स इन्होंने खरीदे। तो कितने में खरीदे, जो राकेश है उसने 1300 स्पेंड किए, और जो यहां पे राजेश है उसने 1500 स्पेंड किए। तो आप क्या कहोगे, टोटल कितने में खरीदा, देखो दोनों तो खरीदने गए, मतलब राकेश ने 13, उसने कितना 15, तो आप कहोगे ये 1300 और ये 1500 ऐड होंगे, ये 2800, मतलब ये जो टोटल इन्होंने 10 बाले 10 रॉकेट्स खरीदे वो 2800 में खरीदे। समझ आ रही है बात। अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है, एक ही बात को समझना, हमें क्या कहा जा रहा है कि इफ ईच रॉकेट कॉस्ट 3 times a बॉल, अगर एक रैकेट का कॉस्ट बॉल से 3 times है, तो आप बताओ देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ ए रैकेट, हमारे रैकेट का प्राइस क्या होगा, क्या रैकेट का प्राइस क्या होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। देखो समझो बात, हमें क्या पता है, हमें पता है क्या कि हमें पता है क्या कि एक रैकेट का प्राइस क्या है, नहीं, एक बॉल का प्राइस क्या है, नहीं। हम अगर कहते हैं एक बॉल का प्राइस x रुपीस है, कितना है, x रुपीस, बताओ इस रैकेट का प्राइस कितना हो जाएगा, 3x। मतलब इसने बताया है कि जो रैकेट का कॉस्ट है वो 3 times साइज बॉल है, मैंने कहा x रुपीस अगर बॉल का हो गया तो रैकेट का क्या हो जाएगा, 3 times हो जाएगा 3x। हाँ बात तो समझ आ गई। अब अगर आपको मैं बताऊं खरीदा क्या गया, खरीदा 10 बॉल्स गए, ठीक, प्लस
10 रैकेट्स गई। चले मैं आर और इससे डिनोट करता हूँ। यार बहुत भूख लग रही है यार। 10 बॉल्स खरीदे गए, 10 रैकेट्स खरीदे गए। कितने में खरीदे गए? इतने में खरीदे गए। अब अगर मैं कहूं आपसे ये 10 बॉल्स जो खरीदे गए इनमें कॉस्ट क्या आएगा? देखो मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर एक बॉल का कॉस्ट एक्स रुपीज है तो 10 बॉल्स का क्या होगा? 10 इंटू एक्स हो जाएगा 10x। आपको बात समझ आ रही है? हाँ हमें कुछ कुछ समझ आ रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर एक बॉल का प्राइस एक्स रुपीज है तो 10 का क्या होगा? 10 इंटू एक्स 10x। अगर एक रैकेट का प्राइस 3x है तो 10 रैकेट क्या होगा? 10 इंटू 3x। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? इक्वल्स 2800। अब 10 इंटू 3 हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा आपका ऐसा 10x प्लस 30x इक्वल्स 2800। 10x प्लस ये हो जाएगा 40x, 10x प्लस 30x 40x 80। 40 मल्टीप्लाई उधर शिफ्ट करूंगा, डिवाइड ये हो जाएगा 2800 डिवाइडेड बाई 40। अब 0 से 0 कैंसल, तो 4 7s आर 28, ठीक है ना? 4 zeros आर 0। x का वैल्यू आया 70, मतलब आपके बाल का प्राइस कितना आया? वो आया 70 रुपए। कोई उठेगा 70 को टिक करके आ जाएगा, छूट जाएगी बेचारी उसकी सीट, निकल जाएगा उसका यूपीएससी क्रैक करने का सपना। क्योंकि यार एक मार्क्स, एक पॉइंट, 0.5 पॉइंट, ये भी कॉम्पिटेटिव में मैटर करता है। आपकी ये रैंक मैटर करता है, आपकी सिलेक्शन ये भी मैटर, इससे भी डिफाइन, मतलब इससे भी हो सकती है, ठीक है ना? रुक भी सकती है, इससे हो भी सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं ना यार, आप जब भी चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ो, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि क्या सीन होने वाला है। अभी देखो, अभी जो चीज आप पढ़ के जा रहे हो, आपने हर कोई कंसेप्ट डिटेल पढ़ा, आपको छोटी मोटी कंसेप्ट को आपने छोड़ दिया, छोटे मोटे कंसेप्ट को छोड़ दिया, वहां पे पहुंचे, क्वेश्चन किया, ये ध्यान भटक गया, कि आपको नहीं ध्यान भटक गया। जैसे यहाँ पे 70 आंसर आए तो टिक कर दिया, ऑप्शन में देख लिया टिक कर दिया, जल्दबाजी में होता है इंसान। अगर आपने पहले ही ऐसे क्वेश्चंस को टैकल किया होगा, वहां पे जाओगे, डर नहीं होगा। आपको एक्स का आंसर आ रहा, आप टिक नहीं करोगे, क्योंकि इसने किसका प्राइस पूछा है? रैकेट का प्राइस पूछा है। तो रैकेट का प्राइस क्या होगा, समझ में आ रही है? तो रैकेट का क्या माना था हमने? 3x माना था। तो x की वैल्यू अगर 70 आई तो ये 3 इंटू एक्स की जगह पे 70, 3 7 21, तो 3 इंटू 70 हो जाएगा 210। तो ये जो अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं यहां से बात करूंगा रैकेट की, अगर मैंने बात करी यहां पे रैकेट की प्राइस क्या होगा, वो 210 हो जाएगा, तो 210 आ जाएगा, ठीक है? समझ आ रही है बात? हाँ समझ आ रही है, समझ आ रही है, समझ आ रही है। अरे बाबा, जैसे ये यूपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी 2020 सीसैट में, यूपीएससी सीसैट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से आप करने वाले हो। इसमें बस वर्डिंग्स दी गई है, तो आपको एक एक चीज को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है ना? क्या बताया गया है? 5 फ्रेंड्स P, Q, X, Y एंड Z परचेसेड सम नोटबुक्स, ठीक है ना? उन्होंने कुछ नोटबुक्स खरीदे। द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। अब इंफॉर्मेशन दी गई है तो एक एक चीज को आप लिखते जाओ। 5 फ्रेंड्स हैं, कौन कौन से हैं? देखो Z है, P है, Q है, Z है, P है, Y है। तो मतलब Z, P, Y, X ये फ्रेंड्स है। कितने हैं? 5 फ्रेंड्स हैं। अब स्टेटमेंट क्या है वो सारा कुछ हम लिख, कहा जा रहा है कि Z परचेस्ड 8 नोटबुक्स मोर देन X, ठीक है ना? अब जितनी भी नोटबुक्स X ने खरीदे, Z ने क्या किया? Z ने उससे कितने ज्यादा खरीदे? 8 खरीदे। तो लिखते जाओ, बस कुछ डरना नहीं है, लिखते जाना है। अब दूसरा, P एंड Q टुगेदर परचेस्ड 21। अब आपको मैंने जहां पे टुगेदर की बात सिखाई थी, तो टुगेदर मतलब एडिशन, तो मींस P प्लस Q जो है, इन्होंने कितना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 21 नोटबुक्स खरीदे। अब आगे
क्यों परचेसर 5 नोटबुक्स लेस देन पी। अब पी ने जितनी भी नोटबुक्स खरीदी, मैं बात कर रहा हूं, पी ने जितनी भी नोटबुक्स खरीदी, क्यों ने क्या किया, उससे 5 कम खरीदे। मतलब जो ये क्यों है, इसने क्या किया, जितनी पी ने नोटबुक्स खरीदी, अब आपको समझ आ रहा है ना, क्यों परचेसर 5 नोटबुक्स लेस देन पी। तो अब जो भी नोटबुक्स पी ने खरीदे, क्यों ने क्या किया, क्यों ने उससे 5 कम खरीदे, मतलब P-5। ठीक है। अब क्या आगे हो रहा है, एक्स एंड वाई टुगेदर परचेस 28 नोटबुक्स। अब आगे चलो, टुगेदर का मतलब ऐड है, तो मैं आगे चलता हूं, मैं आगे चलता हूं, मैं आगे चलता हूं, मैं आगे चलता हूं। तो यहां पे इधर की तरफ मैं चलता हूं, एक्स प्लस वाई कितने टुगेदर 28। अब आगे देखता हूं, पी परचेस्ड 5 नोटबुक्स मोर देन एक्स। तो पी जो है, पी ने क्या किया, पी ने एक्स से कितने ज्यादा खरीदे, 5 नोटबुक ज्यादा खरीदे। लिख लो एक्स प्लस 5। ठीक है ना, समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात, मोर देन का मतलब ये। अब यहां से आप कहोगे कि कैसे क्या करें, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करें। देखो, आप देखो जहां पे खाली 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, आप देख रहे हो यहां पे p प्लस क्यू 21 के बराबर है, क्यू इक्वल्स p-5। क्यू किसके बराबर है, p-5 के बराबर। जहां पे क्यू होगा, क्या मैं वहां पे p-5 लिख सकता हूं, हाँ ये तो लिख सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा कर दूं, मैं जहां पे क्यू है वहां पे p-5 पुट कर दूं, कर दो, कोई मसला नहीं है। तो ये क्यू की जगह पे p-5 किसके बराबर है, 21। अब देखो, ये यहां -5 है, उधर शिफ्ट करूंगा +5, p प्लस पी हो जाएगा 2p, हो जाएगा 21 प्लस 5। अब 2p बराबर 21 प्लस 5 इक्वल्स 26। 2 मल्टीप्लाई उधर शिफ्ट करूंगा डिवाइड, तो 26 डिवाइडेड बाई 2। 26 के जब मैं 2 हिस्से, ये 2 दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा मैग्नीफाई करके देखना, 26 के 2 हिस्से करूंगा तो 13 आ जाएगा। p की वैल्यू क्या आई, 13 आई। अब यहां से तो p की वैल्यू आई, क्या आप क्यों की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ क्यों नहीं निकाल सकते, जरूर निकाल सकते हैं। क्यों किसके बराबर है, क्यों किसके बराबर है, p-5। तो p की वैल्यू अगर 13 आई तो क्यों की क्या होगी, p की जगह पे 13 रखा, -5, तो 13 - 5 8। तो क्यों की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब आपको आसान लगने लगेगा। अब यहां से देख लो, यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे x की वैल्यू निकालोगे, समझो बात को। यहां पे हमारे पास क्या आई, p की वैल्यू क्या आई, 13 आई। तो p की जगह पे 13 लिख दूं, ये मैंने 13 लिखा, इक्वल्स x प्लस 5 लिख दूं, हाँ लिख दिया। अब यहां से क्या होगा वो समझो, यहां से क्या होगा वो समझो। अब 5 इधर पॉजिटिव, इधर शिफ्ट करूंगा नेगेटिव, ये 13 - 5 इक्वल्स x। तो 13 में से 5 गया 8, तो ये x इक्वल्स 8 आ रहा है ना, 8 इक्वल्स x, चाहे 8 इक्वल्स x हो या x इक्वल्स 8 हो, एक ही बात है। तो समझो बात को, क्यों की वैल्यू 8 आई और p की वैल्यू 13 आई, समझते जाना। p की वैल्यू 13 आई, x की वैल्यू 8 आई। क्या क्या निकाल सकते हो, अभी हमें क्या चाहिए, एक तो y की वैल्यू चाहिए, आप z की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू निकाल दो, यहां से x की वैल्यू 8 पुट कर दो, x की जगह पे 8 प्लस y किसके बराबर 28। क्या मैं यहां से y की वैल्यू बता सकता हूं, हाँ बता सकते हैं। ये y 8 पॉजिटिव उधर शिफ्ट करूंगा हो जाएगा नेगेटिव। तो यहां से मैं अगर बात करूंगा, मैं यहां पे शिफ्ट करूं, सॉरी फॉर दिस, तो मैं यहां पे बताना चाहूं तो y की वैल्यू आएगी 28 माइनस 8, 28 माइनस 8 आ जाएगा 20। ठीक है, y की वैल्यू भी आएगी। अब z की वैल्यू बता सकते हो, हाँ बता सकते हैं। तो z किसके बराबर है, x प्लस 8। तो x की वैल्यू क्या आई, 8 आई। x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 8 आई, तो 8 प्लस 8, तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 60। अब यहां से मैं बात अगर करना चाहूं, अभी क्या कहा जा रहा है, इफ ईच नोटबुक इज प्राइस 40 देन व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल ऑल द नोटबुक्स। अगर एक नोटबुक का प्राइस 40 है, सारे नोटबुक्स का प्राइस क्या होगा, तो सारे नोटबुक्स को ऐड करते हैं। देखो, अभी समझो, यहां से आराम से बैठो, आराम से समझो। पी ने कितने खरीदे, 13। अभी मैं बात करूं, पी ने 13 खरीदे, वाई ने कितने खरीदे, 20। ठीक है, आसानी से वाई ने कितने खरीदे, 20। क्यू ने कितने खरीदे, 8। अब यहां से z ने कितने खरीदे, 16। पहले z को ही लिखते, पहले z को ही लिखते, बड़े को पहले रखो, बड़े।
क्या आया, ये p का आया, ये p का आया, ये y का आया, ठीक है, और किसका आया, और किसका आया, और आया z का। अब किसका चाहिए, अब x का चाहिए और q का चाहिए। x का भी 8 है, q का भी 8 है, जरा देख लो। 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 6 कितना होता है, 16 प्लस 6। अरे भाई कौन है यार, पता नहीं मुझे आवाजें आ रही है या होता भी कोई है कि नहीं होता है, बहुत दिक्कत की बात है। चले, कितना हो गया, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस ये हो गया 16 प्लस 6 कितना हो गया, 22 हो गया, 22 प्लस 3 हो गया 25, तो 2 कैरी, 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया 6, तो 65 क्या आ जाएंगी, टोटल नोटबुक्स आपकी आ जाएंगी। सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गंद मचाई है, बट आप इसको मेंटेन। अब 65 टोटल नोटबुक्स है, एक का प्राइस 40 है, तो 65 इंटू 40 आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, वो होना चाहिए कितना, अरे भाई कितना होगा, 6 4 और 24, तो देख लो ना, 0 0, हाँ 4 5 आर 20, तो 2 कैरी, 4 6 आर 24 26, ये 0026, तो 200 ये होगा, ठीक है ना, 2600 होगा। बाकी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखना, 26 नहीं होगा तो 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ आ गई। ये क्वेश्चन भी जो है ये 2020 को होगा था। चलिए आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है भाई। ये देख लो, अब ये आएगा, क्या बता रहा था, द कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स एंड 2 नोटबुक्स इज 96, ओ बाबुआ, द कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक्स एंड 4 नोटबुक्स इज 14। मुझे कमेंट में आंसर इसका चाहिए, जरूर चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, कमेंट चाहिए, कमेंट नहीं चाहिए, आंसर चाहिए। चले 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 चले, अभी ये बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि ये एनिमल्स के रिलेटेड कभी कभार आपसे प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो आप याद रखना। देखो एनिमल्स दो तरीके के होते हैं, कुछ के 2 टांगे होती हैं, 2 लेग्स होती है, और कुछ का क्या होता है, 4 लेग्स होती है। तो आप याद रख लीजिएगा कैसे क्या करते हैं। यहां पे आपके पास क्या हुआ होता है कि हेड्स, है ना, एक हेड के रिलेटेड और लेग्स के रिलेटेड प्रॉब्लम दी जाती है। तो आप जहन पूरा रखें, वहां पे पूरा जहन रखें, मैं ये प्रॉब्लम जो आपको कराने जा रहा हूं आप इसका यूज वहां पे कर सकते हैं। इन ए जू देयर आर हेंस एंड गोट्स। अब आपको समझना होगा कि मैंने यहां पे बना के रखा है हेंस एंड गोट्स। अब समझो गोट्स की कितनी लेग्स होती है बाबा, 4 लेग्स होती है, ठीक है ना, कितनी होती है, 4 लेग्स होती है। अब इसको समझो, इसी क्वेश्चन से मैं आपको कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं। 4 लेग्स होते हैं, हैंड्स की कितनी होती है, 2 होती है। ये आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए किसकी लेग्स कितनी होती है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो अभी फिर से हो रहा है, अब तो मैं नहीं जाऊंगा। इन अ कॉर्नर देयर आर हेंस एंड गोट्स, ठीक, द टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 18। अब ये देखना, कशीर पचना कशीर पर कल, ठीक है, पीता कलच, वो यहां पे बात आपके काम में आएगी। द टोटल हेड्स इज 18। अब टोटल हेड्स अगर 18 है, हमें नहीं पता हेंस कितनी है, गोट्स कितनी है, मैंने इसको एक्स कहा, इसको वाई कहा, तो इनको मिला के कितना आ रहा है मेरे पास, 18 आ रहा है। एंड द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 14। टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी है, कितनी है, 50 है। तो अब समझो, अगर एक हेन की, एक स्क्वाकडी हंस, अगर एक हेन की लेग, अगर सॉरी, अगर एक हेन का, एक हेन, अगर एक हेन का जो है वो 2 लेग्स होती है, तो अगर एक्स हेंस है तो कितनी हो जाएंगी, 2 इंटू एक्स हो जाएगी। वो कशिर पर मतलब ये, अगर एक स्क्वाकड़े जुजंग शासन चोरंग कॉकड़न कच आसन, अनपढ़ भी जवाब देगा। 4 इंटू 2, दादी 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 जी से पूछो, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो उसको अगर पूछते, तुम्हें एक चांटा पड़ता, खूब चांटे मारते, पढ़ क्या रहे हो, ठीक है ना। वहां पे आप ये बात करते हैं, एक स्क्वाकड़े अगर जुजंग शासन चोरंग कच आसन, पागल चुका, अठ आसन भी कच आसन। तो अब एक अगर एक्स होगा, तो अगर नंबर ऑफ हेंस एक्स है,
तो कितनी होगी, 2 इंटू एक्स, 2x टोटल लेग्स। अगर एक की y होंगी तो 4 की, एक की अगर y होंगी, अगर नंबर ऑफ जो गोट्स है वो y है, तो बताओ नंबर ऑफ गोट्स अगर y है तो बताओ इनकी टोटल कितनी लेग्स होगी। सिंपल बात है, अगर 2 गोट्स होंगी 2 इंटू 4, 8 लेग्स होंगी, 3 की 3 इंटू 4। नंबर ऑफ लेग्स को मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ लेग्स को नंबर ऑफ गोट्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है, टोटल नंबर ऑफ लेग्स आ जाएंगी। अभी y जो है टोटल नंबर ऑफ गोट्स है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ लेग्स आ जाएंगे y बाई 4 इंटू वाई। पता है असल में क्या होता है कि जो रेडिएशंस आती है ना लाइट में, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लाइट में बैठने से, तो मेरा सिर चकराने लगता है। तो अभी अगर मैं यहाँ से बात करूँ एक्स प्लस वाई इक्वल से, तो यहाँ से मैं एक बात कह सकता हूँ कि जो 2x प्लस 4y है, मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ लेग्स, वो किसके बराबर है, 50 के बराबर है। तो ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके आप आंसर बता देना, इतना आप खुद कर लेना। बाकी अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, जहन में रखना है 2 लेग्स किन की होती है, 4 लेग्स किन की होती है, बस ये जहन में रखना है, ऐसी प्रॉब्लम्स कभी कभार आ जाती है। चले अभी क्वाइंस पे करते हैं, बाद में मार्क्स वाले क्वेश्चन करते हैं, अभी क्वाइंस पे हम लोग जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका 11 में होना चाहिए। ए पर्सन हैज, देखो कॉइन्स के रिलेटेड जो बात है, कॉइन्स की जो बात होती है, कॉइन्स में क्या होता है आप लोगों का, 2011 में ये क्वेश्चन आया था सी सेट में। तो कॉइन्स के रिलेटेड क्या होता है, ए पर्सन हैज RS 1 and 2 coins with her. If the total number of coins that she has is 50, find the total number of money with her is 70, then number of 1 and 2 rupees coins is। देखो बात समझो आप, अगर मैं आपसे कहता हूं, मैं कहता हूं कोई भी इंसान है, उसके पास टोटल कॉइन्स मैंने मान लिया 70 है। अब अगर मैं कहता हूं 2 रुपए की कॉइन्स जो है और 5 रुपए की कॉइन्स है, ठीक है। अब आपको नहीं पता 2 रुपए की कॉइन्स कितनी है, 5 रुपए की कॉइन्स की, चले ये छोड़ो, 2 रुपए 5 रुपए की कॉइन्स ये तो आगे देखेंगे। अभी मैं एक बात, अगर मैंने आपसे कहा आपके पास 10 रुपए के नोट है, 10 रुपए के नोट के अब कितने हैं, मैंने कहा 3 है, तो टोटल पैसा कितना होगा। आप कहोगे ये 3 को नंबर ऑफ नोट से, 3 को ये नंबर ऑफ नोट्स जो 3 है इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 30 आ जाएगा। मतलब आपको मैंने बताया कि 500 के नोट्स है आपके पास और ये नोट जो है 10 है, तो कितना पैसा हो जाएगा। आप कहोगे 10 इंटू 500। आपको कुछ समझ आ रहा है कि नंबर जितना भी होगा, जितने भी नोट्स हमारे होंगे और जो भी पैसा होगा, 500 होगा उससे 500 से मल्टीप्लाई करना, 300 होगा 300 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसा कुछ करना पड़ता है, हमारे पास टोटल पैसा आ जाता है, पैसा ही पैसा। अगर मैंने बात की 5 रुपए है आपके पास, 5 रुपए के कॉइन्स है और 10 कॉइन्स है, बताओ टोटल पैसा कितना होगा। आप कहोगे 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 50 आ जाएगा। अब मैंने अगर गलती से कहा कि आपके पास एक्स कॉइन्स है, ये 2 रुपए की कॉइन्स है, बताओ टोटल पैसा कितना होगा। अब हड़मगा जाओगे, कुछ हड़मगाना ही है, हड़मगाना क्या कहते हैं उसको, वो क्या कहते हैं, नहीं आती मुझे वो कहना, चले खैर नहीं आता है मुझे वो, चले। तो मैंने कहा कि कितना टोटल पैसा होगा, आप कहोगे 2 इंटू एक्स हो जाएगा, 2x टोटल पैसा हो जाएगा। अगर मैंने कह दिया आपके पास y कॉइन्स है 5 रुपए की, तो कितनी हो जाएगी टोटल पैसा, आप कहोगे 5 इंटू वाई। देखिए जैसे आप यहां पे डरते नहीं हो, यहां भी मत डरो। आपको मैंने कहा k कॉइन्स है 10 रुपए की, 10 रुपए की कॉइन्स है, कितनी कॉइन्स है, k कॉइन्स, तो कितना टोटल पैसा होगा, k इंटू 10 या 10 इंटू के, दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं करने जा रहा हूं, तो देखो यहाँ नजर रखो, अरे बाबा ये क्या हो, अभी क्या बताया जा रहा है, ए पर्सन हैज 1 एंड RS 2 रुपीज कॉइन्स, मतलब 1 रुपए की कॉइन्स है और 2 रुपए की कॉइन्स है, ठीक है। विद हर इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स शी हैज 50,
अब हमें नहीं पता कितनी नंबर ऑफ कॉइन्स है, हमें पता है कितनी नंबर ऑफ कॉइन्स है, टोटल है 50। ये नहीं पता 1 रुपए की कॉइन कितनी है, 2 रुपए की कॉइन कितनी है। हम कहेंगे 1 रुपए की कॉइन एक्स हो गई, 2 रुपए की कॉइन वाई हो गई। एक कंडीशन बबुआ निकल के आ गई कि ये जो एक्स प्लस वाई होगा वो होगा 50। अब दूसरी बात कह रहा है कि एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज 75, मतलब आपके पास जो टोटल अमाउंट है वो 75 है। जरा मुझे एक दिमाग लड़ा के बताओ, टोटल जो अमाउंट होगा वो कैसे बनेगा। 1 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब मैंने जैसे आपको समझाया कि कॉइन को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करो, 1 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x बन जाएगा। अब यहां पे 2 रुपीज की कॉइन है, कितनी है, y है, तो 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा। तो मतलब x प्लस 2y जो होगा ये आपके पास क्या आ जाएगा, 75 के बराबर आ जाएगा। मतलब आपको कुछ समझा रहा है, मतलब देखो यहां पे 1 रुपए कितनी 1 रुपीज है x, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा x रुपीज टोटल होगी। यहां पे कितने हैं, 2 रुपीज है, तो कितने हैं, y है, तो 2 इंटू वाई 2y, x प्लस 2y को मिला के 75 आ रहा है। आंसर में यहां से भी बता सकता हूं 25 हो सकता है नॉर्मली, लेकिन सॉल्व करते कैसे हैं देखो। आपको पता है कि x का वेरिएबल सेम है तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करूंगा, मैं इसको दूसरी इक्वेशन कहूंगा, इसको पहली इक्वेशन कहूंगा। मैं बोलूंगा दूसरी इक्वेशन जो है, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -x माइनस वाई माइनस 50, x से x गया, 2y से 2y से 1 पर गया तो y आया, 75 में से 50 गया तो 25 आया। y की वैल्यू क्या आई, 25। अब x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल्स 50, तो y की वैल्यू आप x प्लस वाई की वैल्यू 25 लिखो, 50 आ गया। तो यहाँ से 25 पॉजिटिव उधर शिफ्ट करूंगा, नेगेटिव 50 माइनस 25 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया आपका डन कंसेप्ट। यहाँ से आगे चलता हूँ। लेक्चर बड़ा हो गया, लेक्चर बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। अरे 1 घंटा 12 मिनट का लेक्चर हो गया। चले खैर, लेक्चर कितना भी बड़ा हो लेकिन मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए। इन अ रियर कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन देयर इज, ओ गोल्ड की बात हो रही है, गोल्ड की कॉइन्स है और नॉन गोल्ड की कॉइन्स है। चले पहले लिख देते हैं, गोल्ड की कॉइन्स है और नॉन गोल्ड की कॉइन्स है। नॉन गोल्ड, मैं गोल्ड लिख दूं तो समझ जाना गोल्ड ही है। चले बताना क्या है, ये 2013 में आया। चले 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 बताया क्या जा रहा है, देयर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स। कॉइन्स को मिला, कॉइन्स है आपके पास, मतलब अगर एक गोल्ड कॉइन होती है तो 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स होती है, बस यही तो है। समझा की बात, हाँ समझो बात, समझो बात। 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड टू द कलेक्शन। अब गोल्ड कॉइन्स में अगर 10 मोर ऐड करते हैं, समझना पहले तो एक बात समझो कहा क्या जा रहा है। मतलब अगर गोल्ड कॉइन 1 है तो ये 3 है, अगर ये 3 है तो ये 9 है। समझा रही है बात। तो एक गोल्ड कॉइन के लिए कितना है, समझो, एक गोल्ड कॉइन के लिए 3 कॉइन्स, 2 गोल्ड कॉइन्स के लिए 6 कॉइन्स। इसी तरीके से आप अगर कहोगे 3 गोल्ड कॉइन्स तो 9 नॉन गोल्ड कॉइन्स। समझा रही है बात। तो ऐसा ही पैटर्न डिफाइंड है, लेकिन हमें तो एक साधारण सच है, हमें नहीं पता ना कितनी गोल्ड कॉइन्स है, नहीं पता। अगर मैंने कह दिया, मैंने आपसे कह दिया कि गोल्ड कॉइन्स जो है वो एक्स है, क्या है, मैं लास्ट वाले को मिटा दूं, इसको आप जो है इसको किसी भी तरीके से लिख लेना पहले। ओ ओके, और एक बात कि मुझे लिखने का टाइम देना चाहिए था आपको, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूँ। खैर मैंने ये समझा दिया। हाँ, अगर गोल्ड कॉइन्स नहीं मुझे पता, मैंने कहा एक्स है, तो नॉन गोल्ड कॉइन्स कितनी होंगी, 3x होंगी। पहली बात तो ये डिफाइन होगी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, चले अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर हम 10 गोल्ड कॉइन्स मोर ऐड करते हैं, किसको, कलेक्शन में, कलेक्शन में 10 गोल्ड कॉइन्स को और ऐड करते हैं, मतलब सिंपली अगर x होंगी तो x प्लस 10 हो जाएगी गोल्ड कॉइन्स को।
तो गोल्ड कॉइन्स को टू द कलेक्शन, ठीक, एंड द रेशियो ऑफ द गोल्ड कॉइन्स टू नॉन गोल्ड कॉइन्स बिकम्स 1/2। मतलब ये जो रेशियो बनता है गोल्ड कॉइन्स का, मतलब x+10, नॉन गोल्ड कॉइन्स कितनी है 3x, गोल्ड कॉइन्स और नॉन गोल्ड कॉइन्स का जो रेशियो बनता है वो 1/2 बनता है। आपको बताना है based on the information what is the number of coins in the collection becomes now। आपको बताना है कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितनी है कलेक्शन में, ठीक है ना, कलेक्शन में कितनी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स होंगी। कोई नहीं करना, कुछ नहीं करना, देखो क्या करो, समझो, आसानी से निपटा भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि बेसिक से जाओ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, इस 2 को 10 प्लस इससे मल्टीप्लाई करो, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करने पहुंचूंगा, ये 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x+10 से, 3x इंटू 1 हो जाएगा 3x, 2 इंटू x हो जाएगा 2x, 2 इंटू 20 हो जाएगा 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, 3x। ये 3x इधर पॉजिटिव उधर शिफ्ट करूंगा, नेगेटिव हो जाएगा 20 इक्वल्स 3x माइनस 2x। तो 3 में से दोगे x आया, x की वैल्यू आई 20, तो आप बता सकते हो x इक्वल्स 20, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या आई 20, तो मतलब अगर मैं यहां से बात करूंगा x की वैल्यू कितनी आई 20 आई, ठीक है। ये क्या बताना है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन नाउ बिकम्स, चले कितना बनता है, तो ना x की वैल्यू जो आई वो कितनी आई आपके पास, वो आपके पास आई 20। तो सिंपल बात है, ये कितना हो जाएगा, कलेक्शन कितना हो जाएगा, ये x की वैल्यू 20, 20 प्लस 10 हो जाएगा 30, ठीक। और यहां से मैं बात करूं तो यहां से नॉन गोल्ड कॉइन्स कितनी होंगी, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 20, तो 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो मतलब 30 प्लस 60 टोटल कितना कलेक्शन बन जाएगा 90। आपका समझा रही है बात, 90 बन जाएगा, यही तो क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं, ऐसे इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं। चले चले चले, अभी मैं चले इसको आप देख लेना एक बार, इसको आप देख लेना एक बार। 2020 यूपीएससी सीसैट में पूछा गया क्वेश्चन है, चले मैं दिखा देता हूँ एक बार क्वेश्चन क्या है। A vessel full of water weighs 40 kg. If its 1/3 is filled, if it becomes 20 kg, ठीक है। बताया क्या जा रहा है, आपके पास एक वेसल है, ठीक है ना। अब वेसल में जो वाटर है, वेसल में जो एक वाटर है और वेसल है, तो ए वेसल फुल ऑफ वाटर वेट्स 40 kg। जब हम इस वेसल को टोटल फुल भरते हैं, तो इस समझना बात, जब हम वेसल को पूरा भरते हैं पूरा, तो वेसल का जो वेट आ रहा है, ये वाटर की वेट की बात नहीं कर रहा, ये वेसल की वेट की बात कर रहा है, तो ये 40 kg होता है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक आपके पास एक आपके पास क्या है, वेसल है, और क्या है, और आपके पास वाटर है। अगर आपने वाटर को कहा y kg, आपको तो नहीं पता कितना वाटर होगा, हमने कहा y kg, वेसल को कहा x kg, ठीक है ना। तो हमें क्या कहना है, हमने क्या कहा, हमने कहा वाटर को x kg, वेसल को कहा y kg। तो सिंपली अगर मैं बात करूंगा x प्लस वाई कितना होगा 40 होगा, तो यहां से x प्लस वाई कितना होगा 40 होगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब दूसरी कंडीशन में क्या बताया गया है, इफ 1/3 इज फिल्ड इट्स वेट बिकम्स 20 kg। अगर इसको हम 1/3 ही भरते हैं, कितना भरते हैं 1/3 भरते हैं, 1/3 का मैंने मतलब समझाया था, टोटल कितना वाटर है, टोटल वाटर जो है वो y, मतलब वाटर कितना है y है। तो अगर मैं y के 3 हिस्से करता हूं, यही तो 1/3 हो गया, तो y के अगर मैं 3 हिस्से करता हूं, तो अगर इस y को मैं 3 हिस्से करता हूं प्लस वेट ऑफ वेसल, तो कितना बनता है 20 बनता है। तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज द वेट ऑफ एम्प्टी वेसल, मतलब आपको x की वैल्यू बतानी है। बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो इसे सॉल्व, ठीक है। क्या करोगे, क्या करोगे, बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। तो क्या करोगे आप लोग, यहां से देखो x प्लस वाई 40, x प्लस ये आप डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इसको निपटा सकते हो बहुत आसान तरीके से। लेकिन आप और एक चीज भी कर सकते हो, इसे आप सिंपलीफाइड फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। चलिए देखते हैं, पहले 3x आएगा, हाँ चलिए देखते हैं, देखो बात समझो।
यहाँ मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। इसको वैसे मैं कर सकता हूँ एलिमिनेशन से, डायरेक्ट एक्स से एक्स कैंसिल, ये वाई डिवाइड बाई ये, वैसे भी हो सकता है, लेकिन आई विल गो बाय द एलिमिनेशन। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x, ठीक है ना। 1 इंटू वाई हो जाएगा 1y, 1 इंटू 3 हो जाएगा 3 इक्वल्स 20। ये यहाँ डिवाइड उधर शिफ्ट करूंगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस वाई, किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 20 हो जाएगा 60। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। तो आप करो क्या काम, आप इक्वेशन नंबर क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करो। बहुत आसान है, बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं लेने का। तो इक्वेशन नंबर 2 लिख लो, 2 3x प्लस वाई इक्वल 60। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स 40। तो साइन चेंज कर दो, ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स माइनस वाई, ये माइनस 40। अब यहाँ से क्या कर लूँ, यहाँ से क्या कर लूँ, 3x में से 1x गया तो 2x रहा, y में से y गया तो खत्म, 60 में से 40 गया तो 20 रहा, 2 मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट करूंगा डिवाइड, 2 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट करूंगा डिवाइड, तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा वेसल का, एमपीटी वेसल का वेट 10 आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, आप वैसे भी देख लेना, कोई मसला नहीं। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द टॉपिक, चले अभी मैं एक टॉपिक की ओर जा रहा हूं, जहां पे मैं क्या करूंगा, जहां पे आपकी प्रॉब्लम्स को, देखो गर्मी भी बहुत है यार, जहां पे मैं क्या करने वाला हूं, जहां पे मार्क्सेस के रिलेटेड बात होगी, ठीक है ना। देखो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। देखो अगर मैंने कहा नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे मैंने कह दिया नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, ठीक है 100। अब एक बच्चे ने क्या किया, 100 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट किए। अब कुछ क्वेश्चंस इसमें गलत हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए। मैंने कहा 200 जो है उसने मार्क्स हासिल किए, ठीक है। एक बात याद रख लो, अब जो इसने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, इसमें कुछ गलत होंगे, कुछ इसमें सही होंगे। आपने कह दिया टोटल जो क्वेश्चंस इसने किए, सही इसने एक्स किए, वाई इसने गलत किए। मैं अगर गलत प्लस सही करूंगा, क्या टोटल क्वेश्चंस आ जाएंगे? पहली बात ये आपको समझ में आनी चाहिए, हाँ बात ये सही है, ये समझ में आती है। तो मैंने कहा एक्स प्लस वाई 100 हो गया। अब यहां से एक बात है, इसने जो 200 मार्क्स हासिल किए, अब होगा यहां से क्या, अब मैंने जैसे कहा कि एक सही मार्क्स का इसको मिलते हैं 2 मार्क्स, और गलत क्वेश्चन के कटता है 1 मार्क्स। अगर मैं आपसे बताऊं इसने 200 मार्क्स हासिल किए, ये बात जहन में बिठा लेना, आपसे गलती हो सकती है यहाँ पे। इसने कितने मार्क्स हासिल किए, 200 मार्क्स हासिल किए। अगर एक सही क्वेश्चन का इसका मार्क्स मिलता है 2, तो एक्स क्वेश्चन का कितना मिल जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x। अगर एक का कटता है y, तो y क्वेश्चन का क्या कट जाएगा, y इंटू वाई, y इंटू 1 हो जाएगा y। लेकिन अब एक बात है, याद रख लो, क्या ये सही क्वेश्चंस जो किए इसी में इसका ये कट हो जाएगा गलत मार्क्स? हाँ बात तो सही है आपकी। क्या 2x माइनस वाई करना पड़ेगा? हाँ। तो मतलब जब आप टोटल मार्क्स की तरफ जाओगे, तब आपको ये बात देखनी होगी कि जो मार्क्स इसको मिल रहे हैं करेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना, और इनकरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो करेक्ट क्वेश्चन पे जो मार्क्स मिले, उसमें से जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस पे कट हो गए वो माइनस करने हैं, वही टोटल मार्क्स देते हैं। ये मेन कंसेप्ट था। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी है। आगे चलता हूं मैं। देखो क्या हो रहा है अभी, इन एग्जाम कंडक्टेड फॉर अ मैनेजमेंट, द ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट टेस्ट कंटेन्स टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस टोटल है। एवरी करेक्ट का आंसर 3 मार्क्स मिलते हैं एक करेक्ट आंसर के। जब एक कोई गलत होता है तो 1 मार्क्स कट जाता है, ठीक है ना, 1 मार्क्स कट जाता है। समझ आ गई बात? फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द 100 क्वेश्चंस, अंकित गॉट एट टोटल 236 मार्क्स। मैंने जो बातें समझाई वही याद रखो। आपको पता क्या इसने कितने सही किए? नहीं, हमने कहा एक्स सही किए, वाई गलत किए। क्या आपको समझ आ रहा है? एक्स प्लस वाई टोटल जो है वो 100 मार्क्स है। हाँ है। अब जो और एक बात यहां से आ रही है, वो क्या आ रही है बाबा? वो आ रही है कि इसने कितने मार्क्स हासिल किए, 236 मार्क्स हासिल किए। लेकिन मैं यहां पे एक बात को ऐड करना चाहूंगा कि जो 236 इसने मार्क्स हासिल किए,
इसने क्या किया होगा, कुछ क्वेश्चंस एक्स क्वेश्चंस इसने करेक्ट किए होंगे, वाई इसने गलत किए। अगर एक करेक्ट क्वेश्चन पे उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, एक्स करेक्ट क्वेश्चंस पे कितने मिलेंगे, 3x मार्क्स मिलेंगे। अगर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन पे से 1 मार्क्स कट जाता है, वाई पे कितना कटेगा, वाई इंटू 1 हो जाएगा वाई। तो मतलब करेक्ट आंसर्स में से माइनस करना पड़ेगा इनकरेक्ट आंसर्स के क्वेश्चंस। तो आपके पास क्या होगा, 3x में से माइनस करो y, आ जाएगा 236। अब बहुत आसान, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। आपको क्या बताना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। हमारे पास इनकरेक्ट रेस्पॉन्स कितने होंगे, कितने होंगे, कितने होंगे। मैं इसको मिटा दूं एक बार यार, बहुत छोटा छोटा मुझे लिखना चाहिए। तो क्या करूं मैं जो ये इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 लिख रहा हूं, मैं इनको ऐड कर दूं, हाँ कर दो। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 3x माइनस वाई इक्वल्स 236। दूसरी इक्वेशन लिखी है x प्लस वाई, हाँ ऐसे ऐड करते हैं ना। मैंने ऐड क्यों किया, क्योंकि यहां पे y पॉजिटिव y नेगेटिव, इसीलिए ऐड किया, डिफरेंट साइन थी, वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या होगा, y से तो y गया, 3x प्लस एक्स हो जाएगा
मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता होगा कि ये कहाँ पे कट हुआ होगा, क्योंकि ये लाइट ये बंद हो चुका था, ठीक है ना। खैर मैं एक और बार इस क्वेश्चन को करा दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कहाँ पे ये बंद हुआ था, मतलब माइक कहाँ पे बंद हुई थी। खैर मैं इसको और एक बार करता हूँ। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इन ये यूपीएससी सीसेट 2021 का क्वेश्चन है। मैंने इसमें क्या कहा कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो रहा है, टोटल क्वेश्चंस कितने हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं। तो अगर मैंने कह दिया, मैंने कहा यहां से, चलो इसको मैं इसमें रख देता हूँ, फिर से बंद हो जाए तो। मैंने यहां से क्या कहा, मैंने कहा टोटल कितने क्वेश्चंस है, 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाते हैं। हर किसी सही आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं, गलत आंसर होता है तो 2 मार्क्स कटते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस इसने अटेम्प्ट किए 90 और टोटल मार्क्स हासिल किए 387। अब आपको बताना है कि कितने इनकरेक्ट रेस्पॉन्ड किए। मैं मानता हूं इसने जो करेक्ट आंसर दिए वो एक्स दिए, इनकरेक्ट जो दिए वाई दिए। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 90, मतलब एक्स प्लस वाई 90। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यहां से अगर मैं दूसरी बात करना चाहूं तो ये कह रहा है कि एक्स और वाई, ये कह रहा है जब एक करेक्ट आंसर, चले इसको मैं साइड में लिख लेता हूं, एक्स और वाई, ये कहता है कि जब आप करेक्ट क्वेश्चन करते हो, जितने भी आप करेक्ट क्वेश्चन करते हो, एक करेक्ट क्वेश्चन पे 5 मार्क्स मिलते हैं। अगर एक्स टू करेक्ट क्वेश्चन किए तो 5x मार्क्स तो मिल जाएंगे। हाँ, एक इनकरेक्ट क्वेश्चन पे मार्क्स 2 मार्क्स कटते हैं, तो वाई क्वेश्चन पे कितने कटेंगे, 2y कटेंगे। तो मतलब टोटल मार्क्स करेक्ट क्वेश्चन के लिए कितने आए, 5y। तो इनकरेक्ट कितने आए, 2y आए। तो मुझे बताओ जो इसने 387 मार्क्स हासिल किए, क्या ये करेक्ट जितने भी क्वेश्चंस किए होंगे उनमें से इनकरेक्ट कट किए होंगे तो वही टोटल मार्क्स आए होंगे। हाँ बात सही है। बात ऐसी है जैसे आपने एग्जाम दे दिया, हर किसी क्वेश्चन पे 5 मार्क्स मिलते हैं, इनकरेक्ट पे नेगेटिव मार्किंग जिसको कहते हैं 2 मार्क्स कट होते हैं। तो क्या हो जाएगा, जितने भी आप करेक्ट क्वेश्चंस करोगे उसके मार्क्स दिए जाएंगे, फिर जितने इनकरेक्ट करोगे उसमें से वो कट हो जाएंगे, वही तो टोटल मार्क्स के बराबर होंगे। मतलब करेक्ट मार्क्स करेक्ट क्वेश्चंस में से इनकरेक्ट को काटा जाएगा, ठीक है ना, मार्क्स को काटा जाएगा। अब ये इक्वेशन बनी, हाँ बनी। अब यहां से मैं क्या बात करना चाहूंगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां से इसको मैं क्या करना चाहूंगा, मैं इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा। आप कहोगे हम तो x भी अलग है y भी अलग है, तो मैं इस इक्वेशन को 2 से, अरे यार क्या हो रहा है, मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि यहाँ पे 2y है तो यहाँ पे भी 2y आ जाएगा। आप कहोगे हाँ कर दो, तो ये x प्लस वाई जो है इक्वल्स 90 है, इसको मैं पूरा 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, 2 इंटू वाई हो जाएगा 2y इक्वल्स 9 इंटू ये हो जाएगा 180। अब मैं कहता हूँ आप लोगों को कि ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें से पहली इक्वेशन को सबट्रैक्ट करो। आप कहोगे 2x प्लस 2y लिख दो इक्वल्स 387 लिख दो, माइनस कर दो 5x, नहीं ऐड करना है ना, सब्ट्रैक्ट तो नहीं करना है ना, क्योंकि साइन सेम है, नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऐड करना है। तो माइनस 2y इक्वल्स, अब 180 प्लस 180 प्लस 385, तो 387 तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 प्लस 0 हो जाएगा 0, 8 8 16 1 कैरी, 314 हो गया 5 5 6 8। तो यहां से क्या होगा, 2x से 2x जाएगा, 2x प्लस 5x हो जाएगा 7x, किसके बराबर आएगा 560, 7 मल्टीप्लाई उधर शिफ्ट करूंगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। 560 डिवाइडेड बाई 7, तो यहां से अगर मैं करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 7 7 जार 49, 7 7 जार 49, 7 8 जार 46 56, तो 7 8 जार 56, 7 0 जार 0, मतलब x की वैल्यू क्या आई 80। तो इसने 80 जो किए होंगे करेक्ट किए होंगे, लेकिन इनकरेक्ट कितने किए होंगे, इनकरेक्ट कितने किए होंगे, इनकरेक्ट कितने किए होंगे, अरे देखो कहां पे कहां पहुंचा दिया था। जल्दबाजी में माइक डाउन होगी ना, अभी जल्दबाजी में पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएंगे हम लोग। चले, अरे बबुआ ये क्यों कर रहा है, देखो यहां से
ये मैंने क्या कहा कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दो। आपने कहा कि इक्वेशन नंबर 2 को लिख दो 5x minus 2y equals 387, इक्वेशन नंबर 1 2x प्लस 2y equals 180। तो यहाँ से जब मैं बात करूंगा 2x से 2x गया पॉजिटिव नेगेटिव 5x प्लस ये हो गया 7x। अब यहाँ से जब मैं बात करूंगा 387 प्लस 180 तो ये 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 8 हो गया 16, 1 कैरी 3 1 4 5 5 6 7 आ जाएगा, तो 5 6 7 आ गया। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई 7 उधर शिफ्ट करूंगा, डिवाइड 5 6 7 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 6 आ जाएगा कितना, 7 8 आ जाएगा 46, 7 8 आ जाएगा 56, 7 1 आ जाएगा 7, हो जाएगा कितना 81। ठीक है, तो 81 जो होंगे x मतलब करेक्ट होंगे, करेक्ट 81 होंगे, इनकरेक्ट कितने होंगे, तो x प्लस वाई किसके बराबर है 90 के बराबर। तो सिंपली बात है x प्लस वाई 90 के बराबर है, 90 के बराबर x क्या है करेक्ट है, 81 क्या है करेक्ट है, तो 81 प्लस वाई इक्वल्स 90, 81 को उधर शिफ्ट कर दो तो क्या आ जाएगा x इक्वल्स 90 माइनस 81। तो सिंपल बात है x y की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू जो आएगी 90 माइनस 1 हो जाएगा, 90 माइनस 81 हो जाएगा 9। ठीक है ना, तो 9 होंगे इनकरेक्ट क्वेश्चंस। देखो बात उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। जैसे यहाँ पे क्या आया, ये आए मेरे पास करेक्ट, ठीक है ना 81, कोई डायरेक्ट टिक नहीं करना कभी, तो इनकरेक्ट चाहिए तो माइनस कर दो, मतलब यहाँ पे आपके पास टोटल क्या है x प्लस वाई इक्वल्स 90, अगर x 81 है तो यहाँ से शिफ्ट करो नेगेटिव हो जाएगा, 90 माइनस 81 हो जाएगा, 90 में से 81 गया तो 9, सिंपल बात है इनकरेक्ट होंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको बड़ा मजा आया होगा, मेरी तो हालत खराब हो गई। मुझे उम्मीद है इस लेक्चर को देखने के बाद आपको बड़े मजे आएंगे, बढ़िया तरीके से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। बाकी जैसे जैसे आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाबा बाय।